मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ सीटी। सीटी मीन्स कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आज हम देखेंगे कि पढ़ना क्या क्या है। आज हम उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम रेगुलर क्लास लेंगे। तो दोस्तों, एक क्लासेज रेगुलर सीटी की चलेंगी आपकी, ठीक है। तो आप नोट्स बनाते चलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं सिलेबस की। देखिए हमें सीटी में पढ़ना क्या क्या है। चलिए तब हम देखते हैं सिलेबस, ठीक है। देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें। तो देखिए सबसे पहला चैप्टर है हमारा, सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन मतलब कि इसमें पढ़ना है कि कंक्रीट है क्या, ठीक है। यानी कंक्रीट की डिफिनीशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो कहाँ यूज होता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। ये सारी बातें हमें इंट्रोडक्शन में पढ़ना है। फिर दूसरा चैप्टर देखिए, तो दूसरा चैप्टर है इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट के संघटक। यानी कि कंक्रीट में कौन कौन से मतलब कि संघटक, उसके कौन कौन से संघटक हैं, ठीक है। यानी किन किन चीज़ों को मिला के कंक्रीट बनाया जाता है। तो देखिए जनरली कंक्रीट 3 चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। एक होता है सीमेंट और एग्रीगेट और वाटर, ठीक है। तो एग्रीगेट मतलब जैसे कि मिलावा, ठीक है। मिलावा मतलब जी जैसे मोटा मिलावा जैसे गिट्टी हो गया, ठीक है। महीन मिलावा जैसे बालू हो गया, ठीक है। और सीमेंट जान ही रहे हैं आप लोग, वाटर जान ही रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सीमेंट, एग्रीगेट और वाटर के बारे में पढ़ना है। तो सीमेंट में क्या पढ़ना है, जैसे सीमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो पढ़ना है, ठीक है। टाइप ऑफ सीमेंट पढ़ना है, ठीक है। एज पर IS कोड, यानी कि हमें टाइप ऑफ सीमेंट पढ़ना है IS कोड के आधार पर, ठीक है। फिर उसके बाद एग्रीगेट में, एग्रीगेट का जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप, ठीक है। यानी कि आकृति और आकार के आधार पे हमें क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण पढ़ना है एग्रीगेट का, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रीगेट, यानी कैरेक्टरिस्टिक यानी कि इसके गुण जो हैं, यानी कि एग्रीगेट के गुण क्या हैं ना, इसके करेक्टर क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है यहाँ पे। फिर इसके बाद ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, यानी ग्रेडिंग के आधार पर एग्रीगेट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, या इसके कौन कौन से ग्रेड होते हैं, ठीक है। ये सारी बातें पढ़नी है यहाँ पे। वाटर में देखिए वाटर की क्वालिटी रिक्वायरमेंट, यानी कि किस क्वालिटी का वाटर हमें कंक्रीट में चाहिए होती है, वो हमें यहाँ पढ़ना है। और एज पर IS कोड, यानी कि वाटर में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारा कंक्रीट सही हो, ठीक है। तो देखिए अगला चैप्टर है आपका वाटर सीमेंट रेशियो। तो वाटर सीमेंट रेशियो यानी कि अब हमें पढ़ना है कि वाटर सीमेंट रेशियो यानी कि जल सीमेंट अनुपात, यानी कि वाटर और सीमेंट का रेशियो क्या होना चाहिए, कि ताकि हमारा कंक्रीट जो है कि जहाँ पर हम यूज कर रहे हैं उसके अनुरूप सही हो, ठीक है। तो इसमें वाटर सीमेंट रेशियो में देखेंगे हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, प्रिंसिपल ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। फिर इसका डफ एब्राम वाटर सीमेंट रेशियो लॉ, ठीक है। फिर लिमिटेशन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो लॉ एंड इट्स इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यानी कि जो लिमिटेशन है वाटर सीमेंट रेशियो का वो भी जानेंगे, और जो है कि इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं और इसके इफ़ेक्ट्स यानी कि जो स्ट्रेंथ, यानी कंक्रीट के स्ट्रेंथ पर क्या इसके इफ़ेक्ट पड़ते हैं वो हम जानेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट के गुण। तो यहाँ पर हमें पढ़ना प्रॉपर्टीज इन प्लास्टिक स्टेट, यानी कि अगर कंक्रीट जो है प्लास्टिक स्टेट में है, सुघट्ट अवस्था में है, तब उस समय उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, और जब वो जम चुकी है यानी जब मतलब सेट हो चुकी है यानी हार्ड हो चुकी है, तब उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, ठीक है। देखिए ये थोड़ी गलती हो गई, यहाँ प्रॉपर्टीज़ रहेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ रहेगा, मैंने लिखा नहीं इसको पूरा, तो प्रॉपर्टीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ इन हार्डेंड स्टेट, ठीक है। चलिए अगला देखिए, तो अगला चैप्टर है आपका कंक्रीट मिक्स डिजाइन। फिर छठवां चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एडमिक्सचर, यानी कि अब कंक्रीट को बहुत तेज़ी से जमाना है या बहुत धीरे धीरे जमाना है, कहीं पानी के अंदर बनाना है स्ट्रक्चर, तो वहाँ कंक्रीट यूज करना है, तो उसके लिए कौन कौन से एडमिक्सचर का प्रयोग किया जाएगा, वो सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर स्पेशल कंक्रीट, जैसे कहीं मतलब कि कुछ स्पेशल कंडीशन में कंक्रीट का यूज किया जाता है, तो ऐसे में हम जो कंक्रीट बनाते हैं वो स्पेशल कंक्रीट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला चैप्टर पढ़ना है कंक्रीटिंग ऑपरेशन। कंक्रीटिंग ऑपरेशन में देखिएगा, तो कंक्रीटिंग ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो इसमें पढ़ना है कि स्टोरिंग ऑफ सीमेंट, यानी कि सीमेंट का स्टोरिंग कहाँ और कैसे किया जाएगा, ठीक है। कहाँ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ठीक है, किस प्रकार किया जाएगा, ये सारी बातें पढ़नी है। फिर स्टोरिंग ऑफ एग्रीगेट,
कि अब एग्रीगेट का स्टोरिंग कहाँ होगा, कैसे होगा, ठीक है। फिर इसके बाद बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन कि कंक्रीट ले जाए कैसे जाएगा, ठीक है, उसकी बैचिंग किस प्रकार होगी, उसकी मिक्सिंग किस प्रकार होगी, ठीक है। तो ये बातें पढ़नी है यहाँ पे। फिर प्लेसमेंट कि कंक्रीट को कैसे प्लेस किया जाए, ठीक है। कंपैक्शन, फिर कंपैक्शन करना, ठीक है। फिर उसके बाद फिनिशिंग कंक्रीट स्लैब, यानी कि फिर फिनिशिंग करना है स्लैब पर, ठीक है। क्यूरिंग, फिर जॉइंटिंग और फिर डिफेक्ट्स इन कंक्रीट, यानी कि अब इसमें क्या क्या डिफेक्ट्स आएंगे। तो ये सारी बातें 8वें चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा लास्ट चैप्टर है आपका कि इम्पोर्टेंस एंड मेथड ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। इसका केवल इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। यानी ये दोनों टेस्ट हैं, ठीक है, ये मेथड और टेस्ट हैं, तो इसमें इन दोनों का क्या करना है, केवल इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पढ़नी है। तो इस प्रकार से हमारा सिलेबस है। तो दोस्तों ये सिलेबस आप नोट कर लीजिएगा, एक अपने नोट्स बनाते चलिए, और मैं रेगुलर आपका सीटी का लेक्चर लूँगा और रेगुलर एक क्लासेज आपको मिलती रहेंगे, ठीक है। तो आज केवल हम सिलेबस की बात करेंगे, कल से हम इसका लेक्चर पहला चैप्टर हम शुरू कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद। आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।